नर्वस सिस्टम का मतलब है तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तंत्रिका तंत्र। तंत्र का मतलब हम लोग को बहुत सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, ब्लड वाला पढ़ लिए थे हम लोग। हाँ, ठीक है, ये सब पढ़ लिए थे। थोड़ा सा पीछे कर देते हैं। नहीं रे बाबू, कर्व है ना, ये कर्व है ना, इसीलिए कट जा रहा है। कटा हुआ नहीं है लेकिन वो स्किनवा कर्व है ना। अरे भाई, ये स्किन कर्व है, तुम लोग में ठीक दिखाई देगा, गिर जाएगा ये 40,000 चल जाएगा। थोड़ा सामने ब्रेक लगवा दो, दोनों ठीक नहीं है। लिखना उखना तो है नहीं, है कि नहीं, लिखना तो है नहीं। आह, क्या कर रहा है तुम लोग, मोबाइल देख रहा है क्या? हाँ देख तो रहा है। क्या हुआ, हुआ क्या चीज बता। बाद में लिंक डाउनलोड करेगा, देख इधर। तंत्रिका तंत्र में मेनली पढ़ना है ब्रेन, ब्रेन के बारे में पढ़ना है, ब्रेन का जो ब्रेन होता है, ब्रेन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का इसमें और भी है। एक पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र है, यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एगो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। लेकिन ब्रेन के हम लोग 3 गो हिस्से पढ़ते हैं। ब्रेन एक नर्वस सिस्टम का एक भाग है। इस ब्रेन के बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, समझ में आ कि नहीं है। तो ब्रेन का जो हिस्सा होता है, ब्रेन हमारे सबसे बड़ा हिस्सा जो होता है वो अग्र मस्तिष्क का होता है। ब्रेन का मतलब होता है मस्तिष्क, तो अग्र मस्तिष्क का होता है सबसे बड़ा हिस्सा। इसके बाद होता है क्या चीज, मध्य, ठीक है, और इसके बाद होता है पश्च। ठीक है, अग्र मस्तिष्क यानी कि फ्रंट ब्रेन, फ्रंट, तुमको बोलने का जरूरत नहीं बाबू, हम बता देंगे। फ्रंट, मिड, मिड यानी बीच का भाग, ठीक है। अब पार्श्व का मतलब होता है रेयर या फिर पीछे, पीछे का रेयर का क्या लिखा थे, बैक का, ठीक है, बैक, इसको कह सकते हैं या पश्च पश्च मस्तिष्क, ठीक है, यानी कि रेयर ब्रेन, रेयर, जो रेयर में होता है एकदम पीछे की तरफ होता है, यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हम लोग का ब्रेन जो होता है, ये ब्रेन के ऊपर, ब्रेन का ऊपर जो ब्रेन का पढ़ाई करता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, ब्रेन के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। और ब्रेन का पढ़ाई न्यूरोलॉजी, ब्रेन का पढ़ाई न्यूरोलॉजी, समझ में आया कि नहीं आया? तो ब्रेन के अंदर जो सेल होते हैं वो किसके सेल होते हैं, न्यूरॉन के सेल होते हैं। ब्रेन के अंदर न्यूरॉन के सेल होते हैं, इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता, सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। जब सेल पढ़ा रहे थे तभी बता दिए थे, बताया था ना, क्योंकि इसके अंदर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। इसको जरूरत होती है किसके लिए, सोडियम की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, सोडियम की, समझ में आया? सोडियम की जरूरत होती है ब्रेन को ठीक तरीके से चलने के लिए। सोडियम की कमी होगी तो ब्रेन ठीक तरीके से काम नहीं करेगा, समझ में आया कि नहीं? जब पसीना निकल जाता है शरीर में, देखना पूरा पसीना निकल जाता है, तो उस समय बहुत सारा नमक निकल जाता है, तो उस समय ब्रेन ठीक तरीके से काम करता है, पूरा लगेगा कि पच पच किले है पूरा हर जगह, है कि नहीं? तो ये क्या होता है, ब्रेन के हिस्से होते हैं। ये इसमें क्या होता है, सोडियम होता है, कोई दिक्कत है? तो अग्र मस्तिष्क यानी कि फ्रंट ब्रेन, अग्र मस्तिष्क लगभग सबसे बड़ा होता है, अग्र मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। इसके अंदर होता है सेरिब्रम, 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 ये हिंदी इंग्लिश दोनों में एक ही कहते हैं, सेरिब्रम। ओके, तो पहला भाग क्या होता है, अग्र मस्तिष्क का पहला भाग सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम। इसका फोटो था ना बाबू, हाँ ये वाला था, देखो इसका फोटो वोटो लगा के सब एकदम दिखाए थे, नहीं लगाया था फोटो? हाँ क्या करे, नहीं आया था कोई। देखो ये होता है तुम्हारा सेरिब्रम, ये वाला भाग जो है ना फ्रंट ब्रेन, ये है फ्रंट ब्रेन। ओके, इतना बड़ा भाग है कौन सा, सेरिब्रम का, ठीक है। लगभग 66% होता है ना, 66% लिखा है, तो ये लगभग 66% होता है, ठीक है। सेरिब्रम का भाग इतना बड़ा होता है। इसमें क्या पता चलता है, इसका पता चलता है तुम्हारा आईक्यू लेवल, आईक्यू लेवल कितना ज्यादा है। जिसका 200 से ज्यादा आईक्यू लेवल है वो पढ़ने में एकदम, एक बार पढ़ेगा याद हो जाएगा, एक बार इसे पढ़ेगा याद हो जाएगा। हार्डली से हार्डली आईक्यू लेवल 120 तक पाए जाते हैं। कितना पाया जाता है, 120, 120 तक का जिसका आईक्यू लेवल है वो सबसे तेज है। देखो अब सबका कैपेसिटी अलग है, सबका सबका कैपेसिटी एक नंबर है, ठीक है, सबका कैपेसिटी एक साथ है। जिसकी कैपेसिटी होती है, सबकी कैपेसिटी एक नंबर की ही होती है, सबके पास कैपेसिटी है। बस कितना ग्रहण कर पा रहा है, उसका सेरिब्रम कितना तेज है, उसके लिए हिसाब से बना लिया जाता है। हाँ ये बचपन से होता है, ठीक है, कि आप कितना तेजी से अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर पा रहे हो, कितना तेजी से अपने ब्रेन को इस्तेमाल कर पा रहे हो, कितने तेजी से अपना अपना सेरिब्रम को इस्तेमाल कर पा रहे हो, ठीक है। अगर सेरिब्रम इधर उधर खोया हुआ है
तो समझ लीजिए कि मतलब कि आपका ब्रेन सही सलामत नहीं है, ठीक है, मतलब सेरिब्रम ठीक ठाक से नहीं काम कर रहा है, समझ नहीं आया। ब्रेन अब अगर नहीं होता है, ब्रेन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें चलते रहती है, कोई इधर काम कर रहा है, कोई उधर उधर काम कर रहा है, इससे बहुत सारी नसें भी निकली रहती हैं, तो वो नस सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, उसको जोड़ने का काम, नसों को जोड़ने का काम सोडियम करता है। ये सोडियम जब निकल जाता है तो सेरिब्रम काम करना बंद कर देता है, ठीक है। आइए जिस दिन काम करना बंद कर दिया, समझे पैरालिसिस हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा भाग कौन होता है, यही होता है, सेरिब्रम का होता है, ठीक है। इसके बाद छोटा छोटा यहाँ पर एक ग्रंथि पाया जाता है, ग्लैंड्स टाइप के पाए जाते हैं, ये ग्लैंड्स है तुम्हारे, एक वो है थैलेमस, थैलेमस, और एक होता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, समझ में आया। हाँ, ब्रेन ट्यूमर उसी के अंदर होता है, एक गिलियल सेल पाया जाता है, गिलियल सेल मतलब कि सेंट्रोसोम के अंदर जो सेंट्रोसोम होता है ना, इसमें कोशिका विभाजन 90% नहीं होता है, 90% नहीं होता है कोशिका विभाजन, सेंट्रोसोम नहीं होता है, लेकिन जो न्यूरॉन जो पाया गया है इसके अंदर, न्यूरॉन के अंदर 10% गिलियल सेल होता है, उस गिलियल सेल में सेंट्रोसोम होता है, और वो क्या कर देता है, कोशिका विभाजन कर देता है, ठीक है। कोशिका विभाजन जितना होना चाहिए था उतना नहीं होकर ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण वो हिस्सा फूल जाता है, फूलेगा तो कहीं ना कहीं, जब मान लो कि कोशिका विभाजन ज्यादा हो गया तो कहीं ना कहीं तो फूल के निकलेगा ही, तो इस फूलने के कारण ही क्या हो जाता है ना, कि ब्रेन ट्यूमर का एक केसेस हो जाते हैं, ब्रेन ट्यूमर वो धीरे 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 उसी में जुड़ते रह जाता है, कहीं पर भी ब्रेन टूटेगा, मान लो कि हड्डी भी टूटी और इसका ठीक तरीके से ज्वाइन नहीं हुआ, तो ये फूल के दूसरी जगह कोशिकाएं बन जाएंगी, ठीक है। इसी के कारण क्या हो जाता है ना, कि उसके अंदर गिलियल सेल पाया जाता है, और गिलियल सेल में सेंट्रोसोम विभाजन ले लेता है, ठीक है। बस उसको ब्रेन कैंसर, ब्रेन ट्यूमर सबसे पहला स्टेज है, धीरे 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 कैंसर बन जाता है, उसको ब्रेन कैंसर कहते हैं, ठीक है। वो ब्रेन ट्यूमर ही धीरे धीरे कैंसर बन जाता है। तो ये देखो, थैलेमस और एगो हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस, बाहर मारपीट मार काट जितना जो कुछ हो रहा है वो सब कौन बताता है, थैलेमस, बाहर की चीजें, ठीक है, बाहर की चीजें, और हाइपोथैलेमस अंदर की चीजें, अंदर में भूख प्यास प्रेम घृणा सब लग रहा है, वो क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है, समझा। भूख लगा हुआ है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाएगा, समझा। देखो भूख लगा है, हाइपोथैलेमस आपको बार बार बोलेगा, आपको भूख लगा है, पेट में कुछ खाना खाइए, बाहर में ठंडा है गर्मी है, इसका महसूस कौन करवाता है, थैलेमस। आपको कोनो जोर से शाबाशी दे रहा है कि मार रहा है कि आराम से शराब शाबाशी दे रहा है, वो सब कौन बताता है, थैलेमस बताता है, ठंडा गर्मी, ठीक है। कोनो छुआ है भी तो तब भी सेंसेशन हो जाता है कि नहीं, तो सबसे बड़ा सेंसेशन क्रिया कौन सी है, हमारा स्किन, ठीक है। इधर से बहुत सारी नसें कही है कहाँ पर, ब्रेन में, तो वो किसको एक्टिव कर देता है, थैलेमस को एक्टिव कर देता है, समझ में नहीं आया। तो ये हाइपोथैलेमस का काम क्या है, शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही हैं उसको हाइपोथैलेमस बताएगा, लेकिन शरीर के बाहर जो क्रियाएं हो रही है वो थैलेमस बताएगा। ठंडा लगना गर्म लगना ये शरीर के कहाँ होता है, बाहर, लेकिन अंदर का टेम्परेचर हमेशा गर्म है, ठीक है। अंदर का टेम्परेचर जो है वो हमेशा 38 डिग्री फ़ारेनहाइट है, 96 डिग्री क्या है, सेल्सियस, हमेशा गर्म रहता है। इवन खून भी निकलता है तो कैसे निकलता है, गर्म। लेकिन बाहर से ठंडा लग रहा है गर्मी लग रहा है, ये सब का कपाना उपाना सब कौन करता है, थैलेमस करता है। और कौन करता है, हाइपोथैलेमस। शरीर के अंदर के जो भाग हैं, अगर ठंडा लगा तो टॉयलेट बना के बाहर निकाल देगा, ठीक है, गर्मी लगा तो पसीना निकल जाएगा, समझ में कि नहीं, वो सब कौन कर देता है, हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। प्रेम घृणा, प्रेम बहुत भयानक, प्रेम घृणा, अरे लव का चक्कर, घृणा मतलब कैसा लग रहा है, ठीक ठाक नहीं लग रहा है, तो आपको क्या लग जाएगा, घृणा लग जाएगा। प्रेम लव है, बहुत ऐसे 7 सालों से इन्हीं को पीछे पड़े हैं, ठीक है, तो प्रेम घृणा ये सब क्या हो जाता है, हाइपोथैलेमस करवा देता है। जब आपको प्रेम हुआ है तो मतलब सब चीजें क्या चीज चालू हो गया है, हाइपोथैलेमस, और इसके पीछे कोनो नहीं, दुख दर्द सब भूल जाता है कि नहीं, कहाँ से गिरे हैं, कहाँ चपाट खाए हैं, कुछ नहीं पता चलता हाइपोथैलेमस में। ये प्रेम घृणा, ये प्रेम बहुत ज्यादा कराता है हाइपोथैलेमस, भयानक करवाता है ये प्रेम, ठीक है। इसमें तो कोनो काम नहीं आता है, ना नींद ना आए ना चैन ना आए, कोई जाए कहीं ढूंढ के लाए, हाइपोथैलेमस चालू हो गया उसका, ठीक है। ना भूख ना प्यास, सब क्या कर देता है, खत्म। इसके चक्कर में ये हिले है ऐसा, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, ठीक है। अब थैलेमस एक्टिव हुआ तो बाहर की चीजें, बाहर का ग्रहण कराएगा, ठीक है। मच्छर काट रहा है कि सांप, कि कोनो आदमी धर के काट दिया है, तो सांप किसका बताता है, थैलेमस बताता है, समझ में। सेरिब्रम में क्या पता चलता है, आईक्यू लेवल, ठीक है, आईक्यू कितना है आपका, ठीक है।
एंग्री, हाँ गुस्सा बोले तो भूख प्यास गुस्सा, ठंडा, ठंडा किस में आएगा, अंदर से अगर ठंडा लग रहा है आपको, शरीर के अंदर ठंडा लग रहा है तो मतलब हाइपोथैलेमस, और बाहर में ठंडा लग रहा है तो थैलेमस। गुस्सा, प्रेम, किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, हाइपोथैलेमस एक्टिव है। समझ में आया कि नहीं आया, किसी को प्रेम आया, আমি তোমাকে ভালোবাসি तो हाइपोथैलेमस क्या है, एक्टिव है। अब वो अलग अलग किस्म के बुलाता है, ठीक है, जैसे कैसे बताए, अब नहीं बताएंगे, बहुत भयानक है, अकेले में लड़का लोग को बता देंगे कहीं, ठीक है, किसी को मान लो कि मतलब अलग अलग तरीके से प्रपोज करना है तो बहुत सारा है उसका, मतलब लैंग्वेज बहुत सारे, एगो सिंगापुर का लैंग्वेज हम जानते हैं, हाँ ये आई लव यू बोलता है ना कोई, आई लव यू, इसका गलत मीनिंग है, ये गलत मीनिंग है, ठीक है। वो एक कौन ना कौन मैडम थी, वही बताई कि आई लव यू हम जब कोई किसी को बोलते हैं, हाँ तो आई लव यू किसी को बोलते हैं तो समझ लो कि हम, वो क्या बोलता है, आई लव यू टू, मतलब मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, मतलब और कोनो और जन है ये लगाता है ना, इस टू का मतलब है कि औरों कोई है एक जन जो कि हम तुमसे क्या करते हैं, प्यार करते हैं, हम तुमसे भी प्यार करते हैं, ये मीनिंग होता है, हम भी तुमसे प्यार करते हैं, हम भी, मैं भी नहीं, हम भी, समझ में आया, इस टू जब लग जाता है तो, ये वाला इसलिए टू मत लगाना, कोनो लगा के बोल रहा है तो समझ लेना कि गलती बोल रहा है, उसका कोनो और है एक जन, समझ कि नहीं आया, समझ रॉकी बाबू काहे बोले, मरबो करेंगे, काहे नहीं बोलेंगे, बोल देंगे, बाद में बताएंगे, ठीक है, आप लोग को बाद में बताएंगे, सब हम ही से पूछ लेगा, एक बार सर्च तो करके देख देखो हाइपोथैलेमस ये क्या करता है, भूख प्यास गुस्सा, ठीक है, प्रेम घृणा, अच्छा थूक उक निकालना लार बनाना, ये सब किसके कारण, हाइपोथैलेमस, बाहर अंदर से चीजें होती हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, कोई दिक्कत है, थैलेमस ठंडा गर्मी ये सब चलता है, सेरिब्रम आईक्यू लेवल, ठीक है, ये सब सारी चीजें चलती हैं। एक मध्य में होता है, मध्य में कौन सा आता है, तो मध्य वाला में आता है एक सेरिब्रल, सेरिब्रल, ठीक है ना, और वो क्या आता है बाबू, कारपोरा, कारपोरा पेंडिकल, कारपोरा पेंडिकल, और एगो सेरिब्रल, सेरिब्रल, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में आता है सेरिबेलम, ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में आता है सेरिबेलम, सेरिबेलम ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है, पहला भाग कौन है, सेरिब्रम, दूसरा भाग में है सेरिबेलम, ये सबसे बड़ा भाग है, मतलब पहला भाग में तो अगर सेरिब्रम पूछा तो सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा, सेरिब्रम, लेकिन उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा सेरिबेलम, ठीक है, और एक होता है मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा, ओब्लंगाटा, ठीक है, ये शराब पीने के बाद ये बिगड़ जाता है, ओब्लंगाटा, गाटा, मेडुला ओब्लंगाटा, इंग्लिश हिंदी दोनों में एक ही में कहते हैं, ठीक है, बता रहे, सेरिब्रम समझ में आया, सेरिब्रम हमारे आईक्यू लेवल को, हमारे बॉडी को, हमारे जितना भी जो ज्ञान को प्रदर्शित कौन करता है, कितना ज्ञान है आपके पास, कितना याद रख सकते हैं आप, देखना बहुत सारे प्रोफेसर लोग होते हैं, उन लोग का आईक्यू लेवल देखना, झूठ, अपना कॉलेज में घुसेंगे, जैसे ही लेक्चरर में आए लेक्चर दिए बस चल गए, बस उनका यही काम है, ठीक है, क्योंकि उनका एक्टिव क्या है, पूरा सेरिब्रम क्या है, एक्टिव है, आएंगे उन लोग को देखना, प्रोफेसर लोग को, वो लोग को बहुत ज्यादा कोई किताब उताब की जरूरत नहीं पड़ती है, खाली पूछेगा कि पिछले क्लास में क्या पढ़ाए थे, बस लेके आएगा, अब बस ले आके बस डरा दे, हाँ ये पढ़ा दे, लीजिए पढ़ लीजिए, हो गया खत्म, यही काम होता है, लेकिन बहुत जन का सेरिब्रम यानी कि आईक्यू लेवल थोड़ा सा कम होता है, तो क्या करेगा, नोट्स देखेगा, किताब लेके आएगा, गाइड से छाप देगा थोड़ा सा, अरे बाबू आइयो लिख लिया, हाँ याददाश्त कमजोर रहा, 15 मिनट का 15 मिनट बाद याद रखते घटनी कहाँ है, समझ में आया, उसको कौन है, सेरिब्रम काम करता है, हाइपोथैलेमस गुस्सा दिला देगा, ठीक है, या फिर और लड़कियां को देखकर पूरा प्रेम आ जाता है, हाँ ठीक है, हाँ अब तेरे नाम में पूरा बौखला जाता है बौखला जाता है कि नहीं, तो वो कौन है, ये सेरिब्रम है, ठीक है, कारपोरा पेंडिकल ये देखने और सुनने के काम में आता है, जो देखते हैं हम लोग ना, फोटो खींच के किसके पास भेज देगा, सेरिब्रम को, ये आंख और कान, मतलब इसको एक्टिव करने के लिए ये काम में आता है, कारपोरा पेंडिकल, ठीक है, आंख कान,
आंख कब बंद करना है, कब फोटो खींचना है, उसका फोटो खींच के रेटिना पे, रेटिना के खींच के बाद सेरिब्रम, और सेरिब्रम में पूरा फाइल समेटे हुए है। कहाँ इसको देखे थे, अकिया फोटो खींच, तो फोटो खींच के ब्रेन के पास भेज देगा। अब ब्रेन में सेरिब्रम बैठा हुआ है, सेरिब्रम बोलेगा जल्दी भेज, कहाँ देखे थे इसको, देख कर तैसे ही बोलेगा ओ याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सेरिब्रम पे मारो, तो मारेगा सेरिब्रम पे, ठोक ठोक जल्दी ठोक, और दूसरा जहां तहां से फाइल खोज के लेके आएगा, फाइल लेके आएगा, फाइल लेके, ओ इसी में, ओहो कल दूसरा के साथ देखे थे, आज इसके साथ घूम रही है, वो उसका साथ देखे तो वो उसका साथ देखे थे, ठीक है, या घूम रहा है, ये भी हो सकता है, घूम रहा है, रही है, दोनों हो सकता है, कौन निर्जू लेके थोड़ी घूमेगा, निर्जू लेके घूमेगा, ठीक है। और अचानक से मान लो कि कोनो देख लिया बैग उठाते हुए, लड़की का बैग उठाते हुए, कहा रे आज तक अपने से बैग कभी नहीं उठाया था, आज लड़की का बैग लेके चल रहा है, कल तुमको देखे थे, ठीक है, ऐसे नहीं बैग उठा के लेके जाता है, तुम नहीं उठा पा रही हो, तो हम ही उठा लेते हैं, लाओ, ठीक है, ऐसे उठा के एकदम एकदम लेके जाएगा, खूब, समझ में आया कि नहीं आया, पूरा लेके जाता है। तो कार्पोरा पेंडिकल, ये आंख और कान, कोनो कोनो को देखना कम कम सुनाई देता है, कोनो को ज्यादा सुनाई देता है, क्या बोल रहा बोलेगा, तो यही बोले हैं, सुनाइए नहीं दे रहा है आपको, तो बोले, फिर बोलेगा क्या बोले हैं आप, ये बोले हैं कल होमवर्क करके आएगा, ठीक है सर, तो किसके पास भेजेगा, कार्पोरा पेंडिकल, ये मध्य ब्रेन में होता है, ठीक है, मिड ब्रेन, यहाँ पे है मिड ब्रेन, ये देखो ये कौन सा मिड ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं, इसी का हम कॉपी पेस्ट मार दे, वाह बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सिस्टम। देखो ये वाला कौन सा ब्रेन है, ये मिड ब्रेन, ठीक है, मध्य मस्तिष्क, कौन जला रहा है, कौन भूज रहा है मर्चा, शरीर के अंदर से आया कि नहीं, खांसी शरीर के अंदर से, कौन सा एक्टिव है, अंदर से आ रहा है, तो हर चीज में साइंस है, ठीक है, बेकार आया तो कौन होगा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, समझ में आ गया, ये कौन, कार्पोरा पेंडिकल, आंख और कान, सेरिब्रल क्या काम करता है, सेरिब्रल का काम क्या है, तो सेरिब्रल का काम है, अरे का काम था, बोल, हाँ, मिड ब्रेन और रियर ब्रेन को क्या करता है, रियर नहीं, वो अग्र मस्तिष्क को, अग्र मस्तिष्क के सेरिब्रम, और ये देखो यहाँ पे जो ना सेरिब्रल है, ये यहाँ पर है मिड ब्रेन, और ये सॉरी पश्च मस्तिष्क, सही बोले, अग्र मस्तिष्क और ये मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क के बीच में ही ये रहता है, और इसको मिलाने का काम करता है, ठीक है, यानी सेरिब्रल का काम है इसके बीच के कड़ी होना, मतलब मध्य मस्तिष्क और किसका, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क का क्या होना, बीच की कड़ी, ठीक है, ताकि ये मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क क्या हो सके, मिल सके, और एक दूसरे से साथ काम कर सके, ठीक है, तो सेरिब्रल का यही काम है, ओके। उसके बाद है पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क में दो चीजें कौन कौन है, एगो सेरिबेलम, ठीक है, एक सेरिबेलम और एक मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम दूसरा दूसरा सबसे बड़ा है, सेरिबेलम, कॉपी मार दे, इसका भी याद रहेगा, ये वाला है मिड ब्रेन, ठीक है, सबसे बड़ा भाग बताओ, सेरिब्रम, दूसरा सबसे बड़ा सेरिबेलम, ये देखो सेरिबेलम नीचे में है, ठीक है, ये सेरिबेलम, सेरिबेलम ये पीछे भाग में होता है, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड यहाँ से जुड़ा होता है, स्पाइनल कॉर्ड मेरु रज्जु, ठीक है, उसको मेरु रज्जु कहते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम का जो हिस्सा होता है ये शरीर को संतुलन बनाने का काम करता है, शरीर को संतुलन, शरीर का संतुलन बैलेंस बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम, शरीर अगर मान लो कि ठीक ठाक से चल रहा है तो मतलब सही है, लेकिन पी पा लिया है तो इसका मतलब उसका सेरिबेलम क्या है, गड़बड़ा गया है, इधर उधर चल रहा है, ठीक है, और पीने के बाद मेडुला ऑब्लंगाटा खराब हो जाता है, मतलब मेडुला ऑब्लंगाटा ठीक तरीके से खड़ा नहीं रख पाता है, सेरिबेलम आपका संतुलन बना के रखा है ना, कि आगे पैर बढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन पैर आगे बढ़ाना है, ठीक है, दोनों पैर आगे बढ़ाना है कि एगो पैर आगे बढ़ाना है, समझ में आया, शरीर का संतुलन हम लोग को गिरने दे रहा है, नहीं, गिरने से बचा ले रहा है, तो गिरने से बचाने का सेरिबेलम, ठीक है, यानी कि बैलेंस बनाने का काम, मोबाइल का बैलेंस नहीं रे, शरीर का बैलेंस, शरीर का बैलेंस, मोबाइलों को तो बैलेंस से कहते हैं, बैलेंस थोड़ा बढ़ा दीजिए ना, सुनिए ना, बैलेंस, ठीक है, बैलेंस बनाता है यानी कि संतुलन बनाने का काम करता है,
शरीर का संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम, ठीक है। और शरीर को अगर पीने के बाद क्या खराब हो जाता है? मेडुला ऑब्लंगाटा, ये ठीक तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगाटा जहां तहां गिरते रहेगा, हम पी लिए हैं, जो मन तो बुलवाएगा, ठीक है, जो मन तो पी लिया है, सब कुछ बेच बाच के पी देंगे, ठीक है। जबान देखना लड़खड़ाने लगता है वो लोग, जो पीता पाता है ना, आएगा पहले तो अपने आप को दिखाएगा, कहाँ पी ले हैं, नहीं पिए हैं तो, ठीक है, खूब अपने आप को दिखाए। हम यहाँ पर रहते हैं ना तो सबको देखते हैं, ठीक है, इसलिए कर पा रहे हैं, लेकिन हम कभी नहीं लेते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए, पीना पाना नहीं चाहिए, समझ में? ऐसे नहीं पीना होना चाहिए यार, ये सब खराब हो जाता है ना। देख रहा है ये कितना कितना अच्छा चीज से भगवान दिया हुआ है, भगवान दिया इतने अच्छी चीजों से, ठीक है, फिर भी आप इन लोगों को खराब कर देते हैं, ठीक है। पिएगा अपने और खराब करेगा ये लोग को, जबकि अपना सही तरीके से ये लोग काम कर रहा है, ठीक है। पिएगा अपने और खराब करेगा ये लोग को, समाज को। समझ में आया? समाज खूब पिलाएगा उसको, दोस्त लोग बोलेगा भाई पी ले, अच्छा खाना नहीं खिलाएगा, भाई ले काजू खा ले किशमिश खा ले, भाई चल पियल जाओ। हा? मतलब जो चीज खराब है ना तो एकदम लेके जाएगा, भाई ले ना, नहीं उस बार बार मना करे, अरे नहीं नहीं नहीं, अरे रहने देना भाई, रहने देना भाई, अरे लिया एक बार मारिए ली, हाँ, जबरदस्ती उसको करेगा तो एकदम मारिए देगा। अगर जबरदस्ती कर लिया, खाली लड़के नहीं है, लड़कियों लोग है वैसे ही, ठीक है। लड़की लोग एकदम उसको लोग बना के एकदम पैक, लोग तो अलगे बना के पीती है। और एगो लड़की को देखे थे इसमें, मतलब कि क्या क्या बोलते हैं उसको, 750 ना, क्या नाम है इसका, आरसी की क्या नाम है ना, रॉयल चैलेंज, रॉयल चैलेंज में बैगनोर, ठीक है, रॉयल चैलेंज आरसी, आरसीबी, ठीक है, और एगो है आईबी, अरे बेटा देख, ब्लेंडर, ओल्ड मंग, बताएंगे तो इस सब में सबसे ज्यादा ध्यान है। अभी पूछेंगे मस्तिष्क का कौन सा भाग चल रहा था, नहीं समझ में आएगा, है कि नहीं? एक्टिव है इसका, ये सब चीज में ना एक्टिव हो जाता है। पढ़ा रहे सर, मजी से याद रखना पड़ेगा। पढ़ा रहे, याद रखना पड़ेगा, कोनो को बोल पाएंगे, है कि नहीं? मेडुला ऑब्लंगाटा पीने के बाद क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, ठीक है, मतलब बौखलाने लगता है। अब पीने के बाद ये ठीक तरीके से काम नहीं करता है, मेडुला ऑब्लंगाटा। देख ओल्ड मॉन्क का चीट रखा है, अरे ओल्ड मॉन्क का। अच्छा, और एक होता है ना ब्लैक डॉग, अरे सब यहाँ से पूछ पूछ के लेके जाता है यहाँ से, ठीक है, महारानी ब्लैक डॉग बा, यहाँ औरतियों लोग बेचती है, हाँ, अरे भाई वो पूरा दारू का कारखाना है, वो जो बगले में है, छोटा मोटा नहीं है बाबू, पूरा श्री रामपुर में सबसे ज्यादा पीने वाले लोग आते हैं यहाँ पर। हम भी कहाँ बोल रहे, अभी यूट्यूब में छोड़ेगा तो आ जाएगा इधर, हाँ, ज्यादा दूर नहीं है, क्या करेगा, हाँ वो तुम भूलिए गए, वीडियो चल रहा है। चलो कोनो बात नहीं। अच्छा, अजब अजब तरीके से मारता है, कोनो पानी मिला के मारेगा, जिसको बहुत ज्यादा दुख होगा ना, जिसका हाइपोथैलेमस एकदम दुखी में होगा, एकदम दुखी आत्मा, वो उसका मेडुला ऑब्लंगाटा देखना एकदम काम ही नहीं करेगा। हमको गाय जोड़ के चली गई, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, हाँ, है कि नहीं? खूब छोड़ छाड़ के चली जाती है वो लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। पीना पाना नहीं चाहिए, पीने से मेडुला ऑब्लंगाटा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, ठीक है, और ठीक तरीके से काम नहीं करता है, तब उसको स्वर्ग आता है याद, कभी इधर चला मैं उधर चला, लेकिन पियक्कड़ वाला लोग को देखना, जितना पीते हैं, जो चुल्लू उल्लू पीते हैं, 10 रुपए वाला चुल्लू होता है ना, चुल्लू पाउच, उस सब में सबसे ज्यादा नशा होता है, ठीक है। एक्चुअली साइंस में कहा गया है, मतलब बायोलॉजिकल थ्योरी के अनुसार, बहुत सारा सर्च भी किए हैं, तो उसमें बताया जाता है कि बियर आपके शरीर के लिए ठीक है कुछ हद तक, कुछ हद तक ठीक है, ठीक है, कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं कि आज बियर पी दिए तो बच्चा, हाँ, ठंडे जगह प्रदेशों में देता है, शरीर में गर्म, अंगूर होता है उसके अंदर, अंगूर होता है, और बहुत सारे वाइन वगैरह भी पीते हैं, बाहर के लोग वाइन पीते हैं, ठीक है, बाहर के लोग, वो तो ईसा मसीह को भी ऐसे चढ़ता है शायद, वाइन वगैरह चढ़ता है, पीके में दिखाता है ना, हाँ हाँ, खाना वाना में डालता है, वो सिरका होता है ना, देखो उसके अंदर ना अलग अलग चीजें, जैसे बियर में ना सेब का सिरका डालता है,
सेब का सड़ा हुआ भाग, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा अंगूर डालता है, और एक महुआ, महुआ डाल दिया तो टोटल पाउच हो जाएगा, ठीक है। इसलिए महुआ नहीं डालना चाहिए। आप फलों का रस गार के उसके बाद आराम से पियो, ठीक है। वैसे होता है, वो अल्कोहल होता है तो अल्कोहल का रूप ले लेता है। वैसे ही अगर आप मान लीजिए खाली खांसी का सिरप पी ले रहे हैं तो वो भी क्या है, अल्कोहल ही है। एक के बार में खांसी का सिरप पी लीजिए, एकदम पूरा चढ़ जाता है, वो शरीर में चढ़ता है। नींबू में होता है विटामिन सी, ठीक है, उस वो भी चढ़ जाता है, लेकिन नींबू काट देता है। नींबू क्या कर देगा, काट देगा। इसीलिए देख रहा, जब भी पिएगा ना तो चखना के रूप में नींबू चाट लेगा। घरे जाए के बाद उल्टी उल्टी ना कर दी, है कि नहीं। घर और जाना रहता है तो मान लो कि कभी पीले नहीं है, लेकिन बाहर जाके खूब पिया है, ठीक है। इतना चढ़ा लिया है कि अब शरीर एकदम मेडुला ऑब्लोंगाटा, उसका शरीर ठीक से काम नहीं कर रहा। अब वो बेटा उसका दोस्तों आएगा, दोस्तों नींबू चाट, ना 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 अभी और 2 मिनट रुक हम। देख रहा है एक्सपीरियंस। बाहुबली भी तो बन जाते हैं, कितना भी गिरेगा लगेगा भी नहीं। हाँ हाँ हाँ, बाद में बुझाता है जब हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम एक्टिव हो जाता है, तब उसके बाद लगता है बाप रे काहे पी लिए थे, ठीक है। जो पहला पहला बार टेस्ट करता है उसका देखना अलबे रो आप रहता है, सबको मार डालेंगे, पूरा फॉर्म में रहता है। हाँ होबे करेगा। अच्छा बताओ, बहुत मतलब शरीर आपका हिला दे रहा है तो का दारू पिए हैं आप, आपका शरीर हिला दे रहा था, चुपचाप से एकदम तन के खड़ा होके आइए ना, उस वो ना बुलाता है कि हाँ पिए है फिर भी नहीं हिला पा रहा है मेडुला ऑब्लोंगाटा हमको। हाँ लड़ो ना इससे, थोड़ा इससे लड़ो, ठीक है। लेकिन पीने के बाद सब अपने आप को सोचता है कि ना मार देंगे, जहां लेके चल रहा भाई, कौन तो मर रहा जब आए, ऐसा होता है। और दुर्गा पूजा में और पीता है लोग, नहीं पीता है, एकदम हर जगह बाप रे बाप, पी पा के एकदम पूरा बवाल करेगा एकदम। हाँ हाँ वाइफों को मारता है, तू कौन रे, खाना ना बनी ले है लेकर, ठीक है। बहुत मार मारता है, बहुत मार। ये सब नहीं करना चाहिए। अब तो महिला संगठन, अब महिला भी पढ़ लिख ली है, ठीक है, महिला संगठन बन चुका है। जो मारे पीटे एकदम महिला को लेकर जाओ, एकदम पूरा महिला संगठन में फोन कर दो, समझ। हाँ तो बंगाली भाई वो लोग पढ़ा लिखा है, हाईली डिमांडेबल पीता है, ठीक है। आई लड़के वाला चुल्लू उल्लू पी के चला आता है, तो उसकी वाइफ भी बोलती है कि चुल्लू काहे पी के आ रहा भाई, किडनी खराब हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। ठीक ठाक से पी के आओ, अच्छा वाला, अच्छा वाला मतलब 800 900 का, 1000 रुपए का, तो उतना कमाएगा नहीं बेटा, पिएगा कहाँ से, है ना। तो इसीलिए जो मिलता है वही ढान देता है। अहिया बेटा हमेशा पी के गिरेले रहता है, कौन ना कौन, उसको स्वर्ग है, वो सब स्वर्ग लगता है। कहाँ गिरे हैं कोनो अता पता नहीं, पैसा वैसा कौन चुरा है कौन, लेकिन लोग का पैसा का खबर होता है, 50 गो रुपया रख ले रही गिर गया का कही। एगो औरो पूरे पीना था। है ना, भयानक एकदम रहता है। अरे ये लोग का नाटक बहुत भयानक है। बेटा खाना नाश्ता नहीं करेगा, आके पहले पिएगा चखना के साथ, बड़ा तीखा लगता है, अजब अजब मेडुला ऑब्लोंगाटा, ठीक है। इसके कितने हिस्से हैं, 3 हिस्से समझ में आ गया है। एक अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, याद रहेगा। तो अग्र मस्तिष्क में कितने हिस्से, 3, एक बार सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। यहाँ पर कौन है, कार्पोरा पेंडिकल और कार्पोरा पेंडिकल एंड सेरिब्रल, सेरिब्रल। तो यहाँ पे सेरिब्रम, ठीक है, और ये वाला सेरिब्रल, और यहाँ पर सेरिबेलम, ठीक है। सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। यहाँ पे फेरामेन मैग्नम, यहाँ पे होल है फेरामेन मैग्नम, मैग्नम बोल के एक तो क्या है, होल है, वहीं से सारी की सारी नसें क्या कर दी जाती है, यहाँ ब्रेन के अंदर गई रहती है स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉर्ड में टोटल 31 जोड़ी नसें पाई जाती हैं, ठीक है, और ब्रेन के अंदर 12 जोड़ी नसें पाई जाती हैं। कोई दिक्कत है, उस दिन डाउनलोड किए थे हम फोटो। हाँ इसमें आंखों को दिखाई देगा, देखो आंख दिखाई दे रहा है चाचा। हाँ तू कहाँ पीले रहा देखो नस, ये देखो ये हम लोग का ओरिजिनल ब्रेन, ऐसे ही है ब्रेन, ठीक है। ये वाला एक भाग दिखाई दे रहा है, ये वाला, और एक तो ये वाला भाग, इस दोनों भाग को जोड़ने का काम कौन कर देता है, पोन्स करता है। पोन्स, पोन्स से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, यहाँ से कौन आता है, पोन्स। पोन्स होता है एक, पोन्स दोनों भागों को जोड़ने का काम करता है, मैंने लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, दोनों ब्रेनों को जोड़ने का काम, मतलब ब्रेनों हम लोग का बीच में से फाका है ऐसे, ठीक है, बोलोगे तो इसे खुल जाएगा।
यहाँ से मार के ना इस खोपड़ी को निकालना चाहते हो तो यहाँ से एक मशीन है, यहाँ पे डालोगे फटाक से खुल जाएगा। जैसे एक कैप कैसे खुलता है, ये कोई चीज डालने तो वैसे हम लोग का खोपड़ी वैसे खुल जाएगा और आराम से देख पाओगे अपने ब्रेन को। इतना भयानक चीज से ढंग से बनाया हुआ है, ठीक है। समझ में आया? ये चाचा की आंखें हैं, देखो ये चाचा आंख है, ये वाला पूरा ब्रेन का हिस्सा। इसमें जो नसें निकली गई हैं यहाँ पे बीच में, ये वाला देखो, ये बीच में क्या है, नसें हैं, तो वो है कौन सा, मेडुला, ये मेडुला नहीं, अरे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये किसके अंदर रहता है, स्पाइन के अंदर रहता है। स्पाइन जो होता है ना हम लोग का, हड्डी में पढ़ाए थे आप लोग को, हड्डी में पढ़ाए थे ना, टोटल 27 गो इसके अंदर। तो टोटल हड्डियों के अंदर में एक वायर गया हुआ है, पूरा वायर, इसी को क्या कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, मेरु रज्जु। समझ में आया? ये क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर से नसें निकली हुई है, ये नसें पूरी ऐसे ऐसे पूरी नसें निकली, हाँ ये पूरा नस है, नर्व है, नर्व। समझ में आया? ये पूरा नस निकला हुआ है, इसको समझ में आया? तो इसको भी हम लोग कितने हिस्सों में बांट देते हैं, 3 हिस्सों में बांट देते हैं। ये है नर्वस सिस्टम एक्चुअली में। ब्रेन का जो हिस्सा था, ये वाला ब्रेन वाला हिस्सा, ये ब्रेन का हिस्सा नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। लेकिन इसके बाद जो नसों के बारे में पढ़ाई होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, नर्वस सिस्टम, नर्व सिस्टम। ये पूरा नर्व है, यानी कि पूरे जाल है इसका, ठीक है। तो खोपड़ी के अंदर जो ब्रेन है, ब्रेन किस झिल्ली में बंद है, मेनिंजाइट नामक झिल्ली में बंद है, ठीक है। उसमें चोट लगने से जो मेनिंजाइटिस नामक रोग हो जाता है, उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। और मेनिंजाइट में अगर चोट लगा है तो मेनिंजाइटिस, ठीक है। ऊपर में वो ब्रेन को रखा कौन है, मतलब एक कब्जे में हड्डी, हड्डी का नाम क्या है, स्कल है थोड़ी, इस हड्डी का नाम क्या है, खोपड़ी का नाम क्रेमियम। क्रेमियम नहीं बताते, 8 गो हड्डी का लेयर है क्रेमियम। यहाँ पर तो हड्डी ही नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इसको छोटा दिमाग कहते हैं। इधर कोई मारता है तो झनका जाता है एकदम पूरा बढ़िया से, है कि नहीं। यहाँ पे कनपट्टा, कनपट्टा ये वाला कहते हैं, कनपट्टा गर्म कर देंगे तो हिया मार के गर्म कर देंगे। ये वाला पीछे का ब्रेन है, पश्च मस्तिष्क, है ना। यहाँ कोनो मारता है तो जैसे लगता है कि बाप रे कोनो भूकंप आ गया है कि नहीं। अच्छा, छींक उकाने से जैसे लगता है कि भूकंप आ गया, कोनो अंदर से छींक देगा तो जैसे लगेगा कि बाप रे बाप, वो आंतरिक भूकंप है ये सब, है कि नहीं। आंतरिक भूकंप टाइप का लगता है। 2 मिनट तक तो ब्रेन कंफ्यूज हो जाए, कहाँ हुआ भाई, कहाँ गया शरीर के अंदर से, कोनो कोनो भयानक छिटता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। हम लोग क्लास में वो बंदा था ऐसे ही छिकता था, अब क्या उसको छींक भी नहीं आ रहा ना, तो ऐसे रुई बना के ऐसे बना बढ़िया से नहीं होता है, नाक में घुसाएगा, कान में घुसाएगा, कान खजुलाएगा, कान एकदम पूरा अच्छा से 42 को मुंह बनाएगा, निकाल ले, निकाल के उसके बाद इसको देख के ऐसे चेक करेगा, सूखा लगेगा है, अजीब अजीब लड़का है, नाकों से निकाल के ऐसे निकाल के दूसरे में फेंक देगा, जाके चपक जाएगा, अजीब अजीब। सादा कपड़ा पहन ले रहता था तो उसी में जाके चपक जाता था, अगले दिन देखता था चट चट टट टाइप का कर रहा है, इतना इतना निकाल के कोनो कोनो खिखाट टाइप का भी फेंकता है। ये सब नहीं होता, ये सब शरीर के अंदर, शरीर का भाग है। अभी अभी बताते हैं, इसमें आएगा सेरिब्रल में, ठीक है। तो हम लोग के अंदर जो तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं वो 3 तरह के तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है। एक सेंट्रल नर्व होता है, सेंट्रल नर्व, ठीक है। तो सेंट्रल नर्व यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है पेरिफेरल और एक होता है ऑटोनोमस। समझ में आया? तो अब तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं। ब्रेन समझ में आ गया? ब्रेन के कितने हिस्से, 3 हिस्से, देखो फोटो वोटो सब लगा दिए आप लोग को। तो अग्र मस्तिष्क कितना बड़ा है, 66%। तो इसके अंदर भी 3 गो भाग, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। बाहर की चीजों को बताएगा थैलेमस, अंदर की चीजों को हाइपोथैलेमस। गुस्सा हाइपोथैलेमस, ठीक है। प्यार, घृणा, ठीक है। रोग विषाद अंदर से आ रहा है तो ब्रेन भी अंदर से दुखा रहा है, माथा उता दुख रहा है तो, ठीक है। थैलेमस ठंडा गर्मी लगना, ठीक है, वो सब थैलेमस। सेरिब्रम का क्या काम है, ज्ञान, आईक्यू लेवल को बढ़ाना, ठीक है, बढ़ाना कमाना, वो सब सेरिब्रम में काम होता है। मध्य में कौन सा, कार्पोरा पेंडिकल और सेरिब्रल, याद रहेगा। और इसमें पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगाटा, याद रहेगा, याद रहेगा। मेडुला ऑब्लंगाटा किस हिस्से में पाया जाता है, ब्रेन के किस हिस्से में पाया जाता है, मेडुला ऑब्लंगाटा ब्रेन के किस हिस्से में, सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क, सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रल
मध्य मस्तिष्क, ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। बोलो सेरिबेलम किसमें? फर्स्ट मस्तिष्क, सेरिबेलम, सेरिब्रम फर्स्ट वाले में, फ्रंट ब्रेन में, और मिड ब्रेन में सेरिब्रल, याद रहेगा, सेरिब्रल, ठीक है। सेरिब्रल पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को जोड़ने का काम, ठीक है, जोड़ता है। और ब्रेन किस में काम करता है? सोडियम पर, सोडियम रहेगा। और उसके अंदर सेल कौन से पाए जाते हैं? न्यूरॉन सेल, ठीक है। अच्छा, एगो न्यूरॉन है और एगो नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन किस में पाया जाएगा? किडनी, किडनी का था ना, किडनी में नेफ्रॉन, जिसमें वोमेन कैप्सूल के बारे में बताए थे, ऐसे करके कर्व था, नहीं बताए थे वोमेन कैप्सूल, तो वो किडनी में है। और ये किस में? न्यूरॉन में, समझ में आया? तो कोशिका, ये ब्रेन के अंदर टोटल जो नसें हैं, नसें, नर्व, नर्व जो है वो कितनी है? देखो ब्रेन के ऊपर, ब्रेन में जो नसें हैं, ब्रेन में जो नसें हैं वो 12 जोड़ी हैं, 12 को पेयर्स में, ठीक है, 12 पेयर्स में। और जो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी नसें हैं, 31 जोड़ी नसें। ये 31 जोड़ी नसें और 12 जोड़ी नसें मिलके क्या बनाती हैं? नर्वस सिस्टम बनाती है, समझ में आया? नर्वस सिस्टम बनाते हैं, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, ये दोनों की जोड़ियां नसें बनाकर 12 जोड़ी और 31 जोड़ी, ये सारी नसें की नसें कहाँ निकली रहती हैं? ब्रेन के अंदर से निकली रहती है, ठीक है। ब्रेन में निकली रहती है 12 जोड़ी और स्पाइनल कॉर्ड में 31 जोड़ी, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड को सेकेंड ब्रेन कहते हैं, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड को क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन, सेकेंड ब्रेन। जब हम लोग का ये मेन ब्रेन जब कभी काम में फंसा हुआ रहता है ना, तो पूरे शरीर को, जैसे सांस लेना, दिल का धड़कना, किडनी से खून छानना, ये सारी चीजें कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड कर लेता है कुछ देर के लिए। लेकिन जैसे ही हम लोग फिर से ध्यान में आ जाते हैं, तो ब्रेन क्या लेता है? फिर से काम करने लगता है। जैसे मान लो कि आप कभी कभी पढ़ते हो, पढ़ते पढ़ते ध्यान आ गया, नहीं नहीं हमको पढ़ना है, ठीक से करना है, तो पढ़ने पे ध्यान है, पूरा टोटली ध्यान किस पे? पढ़ने पर। अब पढ़ते 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 तब तुम्हारा ब्रेन क्या हो जाएगा? थोड़ा देर के लिए स्टॉप हो जाएगा। थोड़ा देर के लिए मतलब क्या? वो चलता रहेगा, लेकिन शरीर के जितने भी कंट्रोलर हैं, तुम्हारा तो ब्रेन किस में लगा हुआ है? पढ़ने में। जो ब्रेन है सेरिब्रम किस पे लगा हुआ है? वो पढ़ने वाले कैटेगरी पे, ठीक है। लेकिन शरीर के अंदर सांस लेना, दिल का धड़कना, ठीक है, लार बनाना, आंखों को एकदम देखते रहना, आंखों से देखते रहना, छवि उठा के तुम्हारे सेरिब्रम में देना, ये सब किसका काम होता है? सेकेंड ब्रेन का काम होता है, समझ में आया? नहीं तो बताओ, ब्रेनो लगा दिए, स्पाइनल कॉर्डो का ब्रेन लगा दिए, स्पाइनल कॉर्ड सेकंड ब्रेन भी लगा दिए, तो सांस कहां से लेगा? ठीक है, हाँ, प्राइमरी देखेगा कौन? ब्रेन। तब जब तुम्हारा प्राइमरी ब्रेन, यानी कि ब्रेन जब तुम्हारा किसमें फंसा रहेगा किसी कामों में, तब उस समय जो शरीर के आंतरिक जितनी भी क्रियाएं हैं वो सब कौन ले लेगा? स्पाइनल कॉर्ड ले लेगा। इसलिए सेकेंड ब्रेन किसको कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं। हाँ, ये अकेले देख लेगा, ब्रेन बोलेगा आप तुमको फरिया लेंगे, जहां मन तहां, जहां जाना है, जहां घुसना है, जहां जाना है, सब बता देंगे, ठीक है। किस तरफ से जाओगे, किस तरफ से नहीं, सब बता देगा ब्रेन, समझ में आया कि नहीं आया? ब्रेन, ठीक है। और स्पाइनल कॉर्ड सेकेंड ब्रेन, जब किसी काम में फंसे हुए तो सेकेंड ब्रेन, ठीक। कोई दिक्कत है? तो ब्रेन के अंदर कितनी नसें? 12, और स्पाइनल कॉर्ड में 31, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या बनाती है? नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। कोई दिक्कत है? तो नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम जो होता है, नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम का काम क्या है? नर्वस सिस्टम में जो हिस्से आते हैं, ये 3 गो हिस्से आते हैं। नर्वस सिस्टम में 3 गो हिस्से, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस, एनएस लिख दें, एनएस का मतलब नर्वस सिस्टम, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक होता है पेरीफेरल, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, नहीं बता रहे हैं, हिंदी बता रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और एगो ऑटोनोमस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र लिख दे। देखो नर्वस सिस्टम को हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं, तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक होता है तुम्हारा परिधीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, और एक होता है स्वायत्त, स्वायत्त, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। इसके बारे में तो अभी भी पढ़ाई चल रहा है, ब्रेन के अंदर का हिस्सा है ये
तंत्रिका तंत्र का, लेकिन बहुत अच्छे से जानकारी इसकी मिली ही नहीं है अभी तक। वैज्ञानिक इतना ज्यादा आगे बढ़ गया है, ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। ये ऑटोनोमस में कैसे काम करता है हमारा ब्रेन, पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे मान लो ना, शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं कभी होती हैं कभी नहीं होती हैं। ठीक है, जब नहीं होता है कि कभी मन किया कि खा ले, लेकिन फिर मन कर देता नहीं नहीं खाएंगे। ठीक है, कभी कभी कोई नसें काम करती हैं, कोई नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि 12 के 12 जोड़ी नसें कभी कभी काम करती हैं, कभी 4 जोड़ी करेगा, कभी 5 जोड़ी करेगा, कभी 10 जोड़ी करेगा, लेकिन टोटली 12 जोड़ी नहीं करेगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, ऑटोनोमस कहेंगे। टोटली 31 जोड़ी नहीं करेगा तो ऑटोनोमस कहेंगे। इसके बारे में अभी भी रिसर्च चल रहा है, समझ नहीं आया? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर दो चीज आती हैं, एक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दोनों, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन दोनों। यानी कि ब्रेन जो हिस्सा है, अभी जो ब्रेन आपको पढ़ा है, ब्रेन के सारे हिस्से वो किस में आते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड भी किस में आता है, स्पाइनल कॉर्ड ये भी किस में आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। समझ नहीं आया? जैसे मान लो एक दिन अभिजीत बाबू गए थे शादी में। ठीक है, इनकी पत्नी बहुत भयानक सजी थी, सज उसके गई थी। ठीक है, बहुत भयानक अच्छे से सजी हुई थी, और ये उसी दिन कोनो ना कोनो फिल्म देखे थे, भूत का फिल्म, भूत का फिल्म देखे थे। तो इनका टोटली ब्रेन क्या था, उस भूत वाले फिल्म को ले लिया था। और इनकी पत्नी बोले नहीं, हमारे अंदर एक पोस्ट, ठंडा का समय था, और ठंडा के समय में सब कोई जानबे करते बहुत जल्दी सो जाता है सबके सब। इनकी पत्नी बोली नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे, 4 घंटा लगा है सजने में, 8 घंटा रहेंगे इधर ही, समझ आया कि नहीं आया, हम रहेंगे इधर ही। तो ये बोले कि ठीक है हम जाते हैं तब घर। ये घर चले गए, घर आए, घर बैठे तो बोलते हैं कि आधा सीनवा छूट गया था भूतवा वाला, थोड़ा सा देख ले का। और लास्ट सीन में क्या था, सबसे डरावना था, सबसे बेस्ट डरावना कहाँ था, वो हॉरर जो था वो लास्ट सीन में था। इनका वही लास्ट सीन छूटा हुआ था। इनका एक जगह ब्रेन बोल रहा है ना, देख ले, देखने में क्या जाता है, घर के अंदर तो पैक्ड है, थोड़ी आएगा। इनका वो बंगलो है पूरा, ठीक है, और वो फिल्म भी किसके ऊपर, बंगलो के ऊपर ही था, समझ आया? बंगलो के ऊपर ही आई, इनका बड़ा बड़ा घर, बंगलो देखते हैं ना कितना बड़का बड़का होता है, उसके अंदर जैसे लगता है कि पूरा एकदम कोनो न कोनो भूते तैर रहा है। ठीक है, चल रहा है एकदम पूरा। तो अब ये बैठे एकदम, चेयर वाला कुर्सी चेयर था, वो भी चोंचा कर रहा था, केवाड़ी भी इधर उधर चोंचा कर रहा था, शरीर वीडियो के अंदर भी यही सब पूरा हेडफोन वेडफोन सब लगा के उसके बाद देख रहे। ठीक है, सब चीजें हो रही थी, सब चीजें देख रहा था, और सब इधर से देख रहा। अब बैठा था तो सारा का सारा ब्रेन किस पे लगा था, मूवी को देखने में। ठीक है, पूरा का पूरा ब्रेन उसी पे था। स्पाइनल कॉर्ड केवल सांस ले रहा था जोर जोर से, इनको पूरा सांस सुनाई दे रहा था, बाप रे हमरे ससुआ सुनाई दे रहा। ठीक है, इनको डर लग रहा है, लेकिन एक तरफ से ब्रेन बोल रहा है देख जल्दी है, देख, तभी तो दूसरा कोई जाके डरा पाएगा, बोल पाएगा। अब देख रहा है खूब। अचानक से लेकिन इनकी पत्नी बाहर खड़ी थी, अचानक से घंटी बजता है, टिंग टोंग, पास समझ जाते बेटा सचुआ गया कारे, अभी भूत देख रहे थे। तो इनका क्या बना, लार और सब बनना एकदम रुक जाएगा, आंख बड़ा बड़ा हो जाएगा, सांस जोर जोर से लेंगे, बाप रे बाप ही क्या हो रहा है। ठीक है, सच्चों में आगे क्या, वो खूब टिंग टोंग पूरा बजाते जा रही है। ठीक है, इनका पूरा पायल और सब बज रहा है, उनका झन 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 करके आवाज आ रहा है। इनका तो दिल अब धड़कन क्या हो गया, तेज एकदम। ठीक है, दिल की धड़कने से पूरा एकदम ऑटोनोमस इनका क्या हो चुका था, बिगड़ चुका था। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कोई काम ही नहीं कर रहा था, ब्रेन को बोल रहा था नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, आता है सब एकदम ले आके पूरा एकदम खोलता है, तो देखता है बाप रे सादा साड़ी में कौन है रे तुम। ठीक है, जब लाइट और जलाता है ना, जब लाइट जलाता है तो बोलते ओ तुम ही है, पूरी जला दी थी पूरा पूरा मुझको, एक तो फिल्म देख रहे थे ऊपर से पूरा मुझको दे रही दी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा ना, उनको डर लग जाएगा। और जब लाइट जला के देख लिए कि बिना मेकअप का गई थी, तो बस आया, बिना मेकअप का ना गई थी, मेकअप को कुछ नहीं की थी, तो चुड़ैल टाइप का लगभग करेगी। मेकअप आ गया था, धो ली तो। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, इनकी पत्नी भी चालाक है, अब देख रहे थे कहीं नहीं खोल रहा है, तो दरवाजा इधर से नहीं खोल के, उधर से नहीं खोल के, किचन के रास्ते से घुस के आई है। अभिजीत बाबू क्या कर रहे हैं, कौन है रे तुम। है कि नहीं, पूरा पीछे मुड़ के देखेंगे, बोले क्या कर रहे हैं, बोले तो तुम है, तब तक डरा दी थी। अब ये फिल्म तो सारा देख रहे थे। ठीक है, तो इनका ब्रेन किसके ऊपर लगा था, उस फिल्म में, लेकिन इनका पूरा सेकंड ब्रेन पूरा कब्जे में करके रखा था ताकि गिरने ना दे इनको।
ठीक है, शरीर को गिरने नहीं देना है, बैठा के रखना है। सेकंड ब्रेन ले लिया था। जैसे ही उनको देखते हैं कि कौन है तुम, वैसे ही इनका फिर क्या हो जाता है, देखते हैं कि नहीं मेरी पत्नी ही है, मेरी ही वाली है, तब समझ में आ जाता है चलो ठीक ठाक है। ठीक है, फिर लार बनना क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। आंखें जो बड़ी थी वो छोटी हो जाती हैं, दिल का धड़कना अपने कंट्रोल में आ जाता है, समझ में आया। सब चीज पसीना उसीना सब सूखने लगता है। तुम क्या कर देती है, पूरा डरावरा देती है, आज के बाद से मेकअप वोकअप करके जाना। तो बोले मेकअप का पैसा दोगे, तो मेकअप का पैसा लेके जाएगी, मेकअप कर देगी। समझ में आया। वो किस में आता है, ऑटोनोमस में आता है। परिधीय तंत्रिका देखो इसमें कौन आता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में कौन आता है, 12 जोड़ी नसें जो ब्रेन से निकली हुई है, 12 जोड़ी नसें ब्रेन से निकली हुई है, और 31 जोड़ी नसें जो कि स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई है, इसमें आता है। ठीक है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। और इसमें भी वही सेम कंडीशन, 12 जोड़ी नसें और 31 जोड़ी नसें। समझ में आ गया। ठीक है, अब इसमें आ जाता है तुम्हारा अनुकंपीय और पारा अनुकंपीय। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ऑटोनोमस और ये वाला परिधीय समझ में आ गया। परिधीय मतलब कि इसके अंदर 12 जोड़ी नसें कैसे काम करेंगी और 31 जोड़ी नसें काम करती। ठीक है, शरीर के अंदर कहीं इधर भी मार देता है कोई, तो पता चल जाता है कि नहीं ब्रेन को कि इधर कोई मारा है, तो सारी की सारी स्पाइनल कॉर्ड की नसें कहाँ गई हैं, यहीं पे गई। सांप जब काटता है तो उधर ही पता चलता है। ठीक है, सांप काटा तो उधर पता चला कि सांप काटा हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट कहाँ भेज देता है, ब्रेन में। अब ब्रेन हलचल करने लगता है, अरे बाप रे जल्दी, बाप रे सांप काटा है, भागो भागो भागो। ठीक है, तो भागते भागते क्या होता है, ब्रेन जो खून होता है ना वो और ऊपर नीचे होने लगता है, दिल धड़कन करने लगता है, 120 की जगह 180 से फेंकता है, आठ बेटा मार एकदम, पूरा पूरे शरीर में क्या फैल जाता है, जहर। ठीक है, हाँ वो एक ब्रेन पे करता है और एक खून पे करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। पहले खून से होते हुए कहाँ जाएगा, पूरी नसों में फैलेगा, और नस पूरा एकदम नीला करके रख देगा। ठीक है, उसके बाद धीरे 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 पूरा जड़ में फैला देगा शरीर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके अंदर आता है तुम्हारा ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में एक आता है अनुकंपीय, अनुकंपीय, और एक होता है पारा अनुकंपीय, पारा अनुकंपीय। अभी जो कहानी बताए ना वो इसी के ऊपर रिलेटेड है, अनुकंपीय और पारा अनुकंपीय। ठीक है, अनुकंपीय का मतलब आपका पूरा गला वाला सूखने लगेगा, आंख बड़ी हो जाएगी, धड़कनें तेज हो जाएगी, ये अनुकंपीय कंडीशंस में होता है। अब पैरा अनुकंपीय मतलब जब सब चीज क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। जब सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी तो उसको क्या कहेंगे, पैरा अनुकंपीय। ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में आता है। अनुकंपीय लिखे नहीं है बाबू, बता देंगे। ठीक है, इंग्लिश में बता देंगे। ठीक है, बिना ब्रेन में चोट लगे ब्रेन कैंसर होता है तो वो ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन में चोट नहीं लगा है, इसका मतलब है कि वो जितना कोशिका बनाना था वो कोशिका क्या हो रही है, नहीं बन पा रही है, या फिर बहुत ज्यादा बन जा रही है। क्योंकि एक औरत ना बिना मतलब कि यंग एज में ही मर गई ब्रेन ट्यूमर के कारण। ट्यूमर हो जाता है ना, ट्यूमर बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं। हाँ, स्ट्रेस लेने से हो जाता है, या फिर बहुत ओवर थिंकिंग, मतलब जो ओवर थिंकिंग कर लेते हैं ना कि कैसे होगा, टेंशन, वो टेंशन के कारण भी हो जाता है। टेंशन नहीं करना चाहिए। हाँ, ब्लड प्रेशर तो बढ़ जाएगा ना, टेंशन अगर नहीं लेगा, टेंशन अगर लोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर बढ़ा तो मतलब उसका ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, होगा ही। ठीक है,